अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल समद ख़ान और आज हम लोग मैथ्स के एक नए चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं फॉर ग्रेड 7 दैट इज़ सिस्टम ऑफ नंबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाइनरी ऑपरेशंस, an operation in which two elements of a set are combined according to some clearly defined rules is known as binary operations. For example, addition, subtraction, multiplication and division. इसका मतलब ये है कि जब कोई दो नंबर्स किसी ख़ास रूल के तहत कोई ऑपरेशन अप्लाई जिनके दरमियान होता हो और वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए तो उसे बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। द रूल मे बी स्टेटेड इन वर्ड्स एज add 6 to 4, subtract 2 from 5, multiply 5 by 3 and divide 10 by 5, or symbolically as 6 plus 4, 5 minus 2, 5 times 3 and 10 slash 5। ये जो ऊपर वर्डिंग्स में इसने आपको लिख के दिए add 6 to 4, इसको सिम्बॉलिकली इसी तरीके से लिखा जाएगा कि 6 और 4 के दरमियान एक साइन आ जाएगी। ये दो बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स आप ले लिए और उसके दरमियान कोई साइन आ जाए जो उसके दरमियान कोई मीनिंगफुल फंक्शन अप्लाई करती हो तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। अच्छा जी, एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनको हमने यहाँ पे पढ़ने में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है? इफ़ द ऑर्डर इन विच एनी टू नंबर्स आर एडेड डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट देन द ऑपरेशन इज़ नोन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप दो वैल्यूज़ लेते हैं और उनकी प्लेसमेंट आप फिर बदल कर अगर उनको दोबारा से ऐड करवाएं और अगर उनके आंसर पे फ़र्क ना पड़ता हो तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल गिवन है 3 + 7 इज़ इक्वल टू 7 + 3, इन बोथ केसेस द आंसर विल बी इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है? आपने कोई भी दो वैल्यू से कोई दो नंबर्स लिए, उन्हें आपने ऐड करवाया, लाइक 3 और 7 को आपने ऐड करवाया, तब भी आपका 10 आंसर आएगा। और अगर आप नंबर्स को रिप्लेस करके आगे पीछे करके इनकी प्लेस तब्दील करके ऐड कराएंगे लाइक 7 + 3, तब भी इनका आंसर वही रहेगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दो वैल्यूज़ रिप्लेसमेंट के साथ जब ऐड हो और उनके आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़ता हो तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। इन बोथ द केसेस आंसर रिमेन सेम। Number 2, associative property. If the order in which any three numbers are added does not affect the result, then the operation is known as the associative property of addition. देखिए छोटा सा फ़र्क है दोनों में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स का फ़र्क है। अगर दो वैल्यूज़ आप ऐड कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के साथ, उनके आंसर पे ऐड फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। और अगर आप 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं और उनको आप रिप्लेसमेंट के साथ ऐड करवा लें तो उनके आंसर पे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने की एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव ब्रैकेट में हमारे पास है 3 + 8 और ब्रैकेट के बाहर है +7, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 3 एंड इन विद इन द ब्रैकेट्स वी हैव द एलिमेंट्स 8 + 7। अब इन दोनों सूरतों के अंदर अगर हम फाइनली देखेंगे तो हमारे पास आंसर 18 आएगा। देखें यहाँ पे आपको करना है क्या होगा, पहले ब्रैकेट की वैल्यूज़ को आप सॉल्व करते हैं। हम लोग 3 + 8 हो गया 11, 11 + 7 विल बिकम 18, ओके। और इन दिस केस हमें ब्रैकेट की वैल्यूज़ यहाँ पे पहले सॉल्व करनी है, तो 8 + 7 इज़ 15 एंड 15 + 3 इज़ ऑल्सो 18, ठीक है। तो दोनों सूरतों के अंदर यहाँ देखें, यहाँ पे हमने ऑर्डर दूसरा लिया है, यहाँ हमने दूसरा ऑर्डर लिया है, लेकिन ऑर्डर दूसरा लेने के बावजूद इन वैल्यूज़ के एडिशन से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। In both the cases answer remains same. Okay, number 3, closure property. Let's say if we add any two natural numbers then the sum is again a natural number. This is known as the closure property of addition. इसको आसान अल्फाज में इस तरीके से समझाया जा सकता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, लेट्स से अगर हम कोई दो नंबर्स लेते हैं नेचुरल नंबर्स और अगर हम उन्हें ऐड करें और फिर हमारे पास फिर से एक नेचुरल नंबर आ जाए, यानी उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला कोई नंबर आ जाए, दैट मीन्स वो सेट उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लोज हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें एग्जांपल आपको गिवन है कि 1 + 2 = 3, सिंस 1 and 2 आर नेचुरल नंबर्स एंड देयर सम इज़ 3 विच इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। हमने दो नंबर्स दिए 1 and 2, ये नेचुरल नंबर्स हैं हमें पता है, और अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो 1 + 2 जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 3, और 3 खुद एक और नेचुरल नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ, दो नेचुरल नंबर्स के एडिशन से
हमें एक तीसरा नेचुरल नंबर मिल रहा है, ठीक है। इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई नहीं होती, हर साइन के साथ अप्लाई नहीं होती है। इसकी मिसाल मैं अभी आप लोग को वर्बली दे देता हूँ। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 and 2 and 3 बिलोंग्स टू n। ये तीनों की तीनों नंबर्स किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। देखें एडिशन जैसे आपके पास है, आपको पता है 1 + 2 आपने क्या आंसर 3 आएगा, तीनों नंबर जो नेचुरल नंबर की फैमिली से हैं। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी आप माइनस में ले जाएंगे तो ये फेल हो जाएगी। क्यों? 1 - 2 जो होगा वो उसका आंसर आपके पास आएगा -1, और -1 नेचुरल नंबर नहीं होता। बस बात समझ में आ रही? तो 1 में से अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके आंसर आएगा -1 विच इज़ एन इंटीजर, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉपर्टी फेल हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है एडिशन की, कि आपने दो नंबर्स ऐड करवाए, लेट्स से नेचुरल नंबर की फैमिली से ऐड करवाए, और आपको फिर से एक आंसर मिला जो वो भी नेचुरल नंबर से ही रिलेट कर रहा है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। और ये एडिशन में अप्लाई होती है और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की भी। लाइक नंबर 1 हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इफ द ऑर्डर इन विच एनी टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, देन द ऑपरेशन इज नोन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बिल्कुल पिछली तरह की है। इसमें सिर्फ ये था कि एडिशन के अंदर अगर दो नंबर्स आप प्लस करवा लें और आंसर पे फर्क न पड़े तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाती है। और यहाँ पे कि अगर आप दो वैल्यूज़ लेते हैं और उनको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं विद रिप्लेसमेंट, तो दोनों सूरतों के अंदर आपके पास आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत में प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल लाइक देखें यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है इज़ 3 × 7 एंड इज़ इक्वल टू 7 × 3। अब इन दोनों सूरतों के अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास आंसर 21 ही आना है, हालांकि हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, आगे पीछे किया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन से भी इनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इन बोथ द केसेस आंसर रिमेन सेम। ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ द ऑर्डर इन विच एनी 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, देन द ऑपरेशन इज नोन एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर दो वैल्यूज़ होंगी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी बन जाएगी, और अगर 2 से बढ़ा के 3 वैल्यूज़ कर दी जाएंगी तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन आ जाएगी आपके पास। और यहाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जिक्र है तो अगर आप 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें रिप्लेसमेंट के साथ तब भी आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 3 × 8 विद इन द ब्रैकेट एंड देयर 7 आपके पास जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, और राइट हैंड साइड पे विद इन द ब्रैकेट्स आपके पास 8 × 7 है और 3 जो है वहाँ ब्रैकेट के बाहर वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कराते हैं, हमें आप पहले इनको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 3 × 8 इज़ 24, और 24 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर आएगा 168, ठीक। और अगर आप इस राइट हैंड साइड पे आते तो 8 × 7 इज़ 56, और 56 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे दैट विल ऑल्सो बिकम 168। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ ऑर्डर कुछ और है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कुछ और है, लेकिन दोनों सूरतों के अंदर आपका आंसर एक ही आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। इन बोथ द केसेस आंसर रिमेन सेम। ओके, नंबर 3 क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे आपने एडिशन में देखी थी वही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करते हुए चलेंगे। लेट्स से इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी 2 नेचुरल नंबर्स देन द प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। दिस इज़ नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर आप कोई 2 नेचुरल नंबर्स लेते हैं और उन्हें आप मल्टीप्लाई करवाते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपको एक नेचुरल नंबर ही मिल जाता है, दैट मीन्स वो सेट जो है वो उस पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है मल्टीप्लिकेशन की। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, लाइक इफ़ यू मल्टीप्लाई 3/5 तो आपके जो आंसर आएगा वो आएगा 15, ठीक। सिंस 3 and 5 आर नेचुरल नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज 15 विच इज़ ऑल्सो नेचुरल नंबर। आपको पता है 3 एक नेचुरल नंबर है, 5 भी एक नेचुरल नंबर है, उनकी मल्टीप्लिकेशन से आंसर आपके पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 15, और 15 आपको पता है नेचुरल नंबर्स में आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 वैल्यूज़ अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं नेचुरल नंबर्स की और उनका आंसर फिर नेचुरल नंबर आपको मिल जाता है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की अप्लाई हो रही है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3, 5 and 15 बिलोंग्स टू n। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है? द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लाइंग अ सम बाय अ नंबर गिव्स द सेम रिजल्ट एज मल्टीप्लाइंग ईच अटेंडेंट अ नंबर
which is added to another by the number and then adding the products together। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है जब आप दैट्स मल्टीप्लाइंग अ सम बाय अ नंबर, कि जब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को आप ऐड करवा के बाहर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें तो जो आंसर आपको मिलेगा वही आंसर आपको तब भी मिलेगा जब आप इंडिविजुअली ब्रैकेट की बाहर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा के ऐड करवाएं। तो इन दोनों सूरतों में जो आपके पास आंसर आएगा वो सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी। लाइक देखें, यहाँ पे आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है a टाइम्स b प्लस 3 and on the right hand side we have a times b plus a times c। यहाँ देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे इन दोनों को पहले मुझे ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है बाहर वाली वैल्यू से, दैट इज़ a। और राइट हैंड साइड पे क्या है, a को मैंने पहले b से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। देन वी हैव द साइन ऑफ एडिशन, एडिशन की साइन हमने लिखी, एंड देन वी हैव मल्टीप्लाइड a विद c, तो हमारे पास ac आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले एडिशन करवाई है, बाद में मल्टीप्लिकेशन बाहर वाली वैल्यू से करवाई है, और राइट हैंड साइड पे हमने पहले इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करवानी है और उसके बाद इनके आंसर को सम करवाना है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर आपके पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेट्स से इफ वी टेक 3 numbers 3, 4 and 5, देन अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब इसकी इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी है कि अगर हम 3 नंबर्स लेते हैं लाइक 3, 4 and 5, तो फिर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आंसर वेरीफाई हो सकता है। तो आइए देखते हैं। लाइक देखिए, हमने क्या किया, जो प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था, ब्रैकेट से पहले a था, हमने वहाँ पे 3 मेंशन कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर b प्लस c था, वहाँ पे हमने 4 + 5 ले लिया, ठीक है। तो वहाँ पे कैटेगरी क्या थी, a b से मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो यहाँ गिवन है, ठीक है। देन वी हैव द साइन ऑफ एडिशन, प्लस की साइन हमें गिवन है, और वहाँ पे फिर a और c मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसका मतलब है 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, 3 टाइम्स 5 यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को पहले हम सॉल्व करेंगे। 4 + 5 विल गिव अस द आंसर ऑफ 9, और 3 जो है वो बाहर हम एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, ऑन द राइट हैंड साइड 3 टाइम्स 4 इज 12 प्लस एंड 3 टाइम्स 5 इज 15, एंड फाइनली 3 और 9 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 टाइम्स 9 इज 27 एंड 12 + 15 इज ऑल्सो 27। दैट मीन्स देखिए दोनों साइड के आंसर हमारे पास आ गए। दैट मीन्स ये हमने जो वैल्यूज ली और ये प्रॉपर्टी इसको बिल्कुल वेरीफाई कर रही है। इन बोथ द केसेस द आंसर रिमेन सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।